A very good morning to all of you. Welcome to Suresh Gyan Vihar University. I'm your teacher of business communication skill, and today we were discussing earlier we were discussing about management, how we can manage our stress. So there is one more lecture left for stress management, और शायद एक या दो और लेक्चर लगेंगे स्ट्रेस मैनेजमेंट पे। अब तक हमने जो पढ़ लिया है वो कम्युनिकेशन, बिजनेस कम्युनिकेशन स्किल्स, इंटरपर्सनल स्किल्स, बॉडी लैंग्वेज जिसमें सब आ जाता है, फेशियल फेशियल एक्सप्रेशन, जेस्चर्स, बॉडी पोस्चर, सब कुछ, बॉडी लैंग्वेज सब कुछ आ जाता है उसके अंदर। देन द नेक्स्ट जो की बात आती है वो होती है अपनी मैं कहूँ, उसके बाद हमने पढ़ा था टाइम मैनेजमेंट। उसके बाद अभी हम पढ़ रहे हैं स्ट्रेस मैनेजमेंट। ठीक है, एटीट्यूड्स हमने पढ़ लिया है। उसके बाद अब नेक्स्ट जो अपना पॉइंट है वो है स्ट्रेस मैनेजमेंट का। तो आई एम शेयरिंग द स्क्रीन विथ यू। मैं कल ही डिस्कस कर लिया था मैंने बहुत सारी चीजें। हम्म, एक बार फिर से चलते हैं इसी चीज पे, इसे अच्छे से एक्सप्लेन करते हैं, क्योंकि इस स्ट्रेस मैनेजमेंट के जो एग्जांपल है उसमें सिर्फ यही इंपॉर्टेंट है और कुछ भी इंपॉर्टेंट नहीं है इतना जितना कि सजेशंस फॉर रिड्यूसिंग द स्ट्रेस। हमने पहले जो बात की थी उसको भी हम एक बार देख ही लेते हैं। हमने पढ़ा था कि स्ट्रेस क्या होता है। स्ट्रेस जो होता है वो मेंटल, फिजिकल और इमोशनल बिहेवियर रिएक्शन होता है हमारा किसी भी सिचुएशन को लेके। फिर फाइट और फ्लाइट, हमने बात की थी फाइट और फ्लाइट के बारे में। उसके बाद कैसी चीजें हमको, मतलब ऐसी कौन सी चीजें होती हैं, ये भी इंपॉर्टेंट था जो हमें स्ट्रेसफुल बनाती है। जैसे कि सिचुएशंस दैट हैव स्ट्रॉन्ग डिमांड्स, ऐसी सिचुएशन जिनकी डिमांड्स बहुत स्ट्रॉन्ग होती है। सिचुएशंस दैट आर इमिनेंट, बहुत इंपॉर्टेंट सिचुएशंस, बहुत ही अनरियलिस्टिक सिचुएशंस हमारी लाइफ में आ जाती है। लाइफ ट्रांजिशंस की, लाइफ का कभी कभी बहुत ड्रास्टिकली जो ट्रांजेक्ट होती है लाइफ, वो लाइफ ट्रांजिशन। नेक्स्ट, टाइमिंग, आपका टाइमिंग कैसा चल रहा है, क्या चल रहा है, उस पर भी डिपेंड करता है स्ट्रेस। नेक्स्ट, कंफ्यूजन, एम्बिग्यूटीज जो होती हैं वो। डिजायरेबिलिटी की, आप बहुत डिजायरेबल होते हैं लाइफ को लेके, बहुत डिजायरेबल होते हैं अपनी एक्सपेक्टेशंस को लेके, बहुत डिजायरेबल होते हैं अपने सामने वाले पर्सन को लेके कि मेरे साथ ये होना चाहिए, मेरे साथ वो होना चाहिए, तो दैट लीड्स टू स्ट्रेस। अगर वैसी चीज नहीं हो पाती है तो इसकी वजह से स्ट्रेस आता है। कंट्रोलेबिलिटी, कि आप कितना कंट्रोल कर पा रहे हैं लाइफ को। मतलब आप, क्या होता है कुछ लोगों में स्ट्रेस क्यों इंक्रीज होता है, क्योंकि उनमें कंट्रोल एबिलिटीज बहुत ज्यादा होती है। कंट्रोलेबिलिटी का मतलब है कंट्रोल करने की एबिलिटी। मतलब कि मैं और अच्छे से एक्सप्लेन करूं तो मैं कंट्रोलेबिलिटी को ये कह सकती हूँ कि वो अपनी लाइफ के हर मूवमेंट को, हर चीजों को कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं, तो उसे बोलते हैं कंट्रोलेबिलिटी। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं। नॉट ऑल स्ट्रेसेस आर बैड, ये बोला गया कि सारे स्ट्रेस खराब नहीं होते हैं। जैसे कि डिस्ट्रेस जो होता है, ऑफ कोर्स वो खराब होता है, वो हमारी बॉडी को, हमारे माइंड को बहुत अफेक्ट करता है, नेगेटिव होता है डिस्ट्रेस। स्ट्रेस के एग्जाम्पल क्या थे कि कभी कभी फाइनेंशियल डिफिकल्टीज आ जाती है। जनरली कोविड के टाइम पे जो प्राइवेट जॉब्स वाले थे उनमें उनको फाइनेंशियल डिसेबिलिटीज तो आई थी, डिफिकल्टीज ही तो आई थी। कॉन्फ्लिक्ट इन रिलेशनशिप्स, एक्सेसिव ऑब्लिगेशंस, मैनेजिंग अ क्रोनिक इलनेस और एक्सपीरियंसिंग अ ट्रॉमा, दैट लीड्स टू डिस्ट्रेस। ये डिस्ट्रेस होता है जो कि एक बहुत लॉन्ग टर्म स्ट्रेस होता है और हमारे बॉडी और बहुत माइंड को बहुत हद तक अफेक्ट करता है। ठीक है, आगे जो हम बात करते हैं वो हम बात करते हैं यूस्ट्रेस की। यूस्ट्रेस की बात करते हैं। यूस्ट्रेस इज द अदर फॉर्म ऑफ स्ट्रेस। यूस्ट्रेस हमारी स्ट्रेस का दूसरा फॉर्म होता है, तो यूस्ट्रेस इज द अदर फॉर्म ऑफ स्ट्रेस दैट इज पॉजिटिव एंड बेनिफिशियल, जो पॉजिटिव और बेनिफिशियल होता है। हमारी स्ट्रेस तो होता है पर हमें मोटिवेट करता है, हमारे अंदर मोटिवेशन और इंक्रीज करता है, हमारे अंदर रिस्पॉन्सिबिलिटीज बढ़ाता है। तो एक पॉजिटिव स्ट्रेस होता है यू स्ट्रेस, जैसे कि ग्रेजुएटिंग फ्रॉम कॉलेज, गेटिंग मैरिड। अच्छे से इसको एक्सप्लेन किया था मैंने, तो मैं सीधे बस रिवाइज करा रही हूँ। रिसीविंग अ प्रमोशन और चेंजिंग जॉब्स। ठीक है, ये यू स्ट्रेस में आता है। नेक्स्ट, क्या होता है स्ट्रेस रिस्पॉन्स के एग्जाम्पल क्या होते हैं, जैसे कि क्या होता है स्ट्रेस जो होता है जब हम लेते हैं तो वो हमारी जो बॉडी होती है उसमें बहुत तरीके से अफेक्ट करता है हमें, उसकी वजह से कि अगर हमारे अंदर ओवर स्ट्रेस हो रहा है या हम बहुत लंबे टाइम तक स्ट्रेस ले रहे हैं तो हमारी बॉडी, हमारा फिजिकल रिस्पॉन्स, उस समय हमारी बॉडी फिजिकल रिस्पॉन्स करती है ड्यूरिंग स्ट्रेस। बिहेवियरल रिस्पॉन्स हमारा चेंज हो जाता है ड्यूरिंग स्ट्रेस। मेंटल रिस्पॉन्स बदल जाता है एंड इमोशनल रिस्पॉन्स भी हमारा चेंज हो जाता है ड्यूरिंग स्ट्रेस। नेक्स्ट बात करते हैं, व्हाट इज स्ट्रेसफुल टू यू।
क्या स्ट्रेसफुल होता है, बहुत सारे थे कि इसके अलावा भी बहुत सारे और बहुत सारे टॉपिक्स हो सकते हैं जिन पर हम डिस्कस कर सकते हैं कि इस पे स्ट्रेस हो सकता है, इस पे स्ट्रेस हो जाता है, हो सकता है इसकी वजह से स्ट्रेस हो सकता है, ठीक है ना। नेक्स्ट, व्हाई डू यू वी स्ट्रेस आउट, हम इतना स्ट्रेस आउट करते ही क्यों है, क्यों हमें इतना स्ट्रेस आता है, या व्हाई डू वी स्ट्रेस आउट, क्यों रीजन होता है कि हम इस सिचुएशन को बहुत ही मान लेते हैं कि सिचुएशन बहुत डिफिकल्ट है, बहुत पेनफुल है, या फिर हम जो भी इसको कोप करने के रिसोर्सेज होते हैं उन पे बिलीव नहीं करते हैं कि नहीं इससे सही नहीं होगा। तो हमारी जो ये मेंटल एबिलिटी होती है इसकी वजह से हमारा स्ट्रेस रिमूव नहीं हो पाता, हम स्ट्रेस आउट नहीं हो पाते। हमारी बॉडी और हमारा बिहेवियर, सबसे ज्यादा हमारी बॉडी हमारे को एक जब रेड फ्लैग्स या रेड सिग्नल देने लग जाती है जब हम बहुत टाइम तक बहुत ज्यादा स्ट्रेस लेते हैं तो। ठीक है, आप सब लोगों ने नोट किया होगा कि बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो बहुत टाइम तक स्ट्रेस लेते हैं, दैट लीड्स टू डिप्रेशन। तो हमारे बॉडी में डिप्रेशन कॉज होता है, हमारे माइंड में डिप्रेशन कॉज होता है, क्यों कॉज होता है, क्योंकि ये हमारे माइंड का, हमारी बॉडी का हमको रिस्पॉन्स देने का तरीका है कि तुमने बहुत लंबे टाइम से तक बहुत ज्यादा स्ट्रेस ले लिया है। ठीक है, नेक्स्ट आगे बात करते हैं। सजेशंस फॉर रिड्यूसिंग स्ट्रेस, हम इसको पढ़ रहे थे, हम इसको एक्सप्लेन कर रहे थे कि हमेशा जब आपके अंदर बहुत स्ट्रेस हो या आप किसी चीज की टेंशन में हो, आपको किसी चीज की चिंता हो, तो आपको क्या करना चाहिए, आपको एक सिंपल सा काम करना चाहिए कि आपको अपना सपोर्ट सिस्टम को फाइंड करना चाहिए। यू शुड फाइंड योर सपोर्ट सिस्टम, फाइंड अ सपोर्ट सिस्टम। एक सपोर्ट सिस्टम आपको फाइंड करना चाहिए। तो अगर आपका सपोर्ट सिस्टम होगा आपके पास, तो जब भी आप स्ट्रेस में होंगे तो आप क्या करेंगे, अपने उस पर्सन से, चाहे वो आपका फ्रेंड हो, चाहे वो आपका फैमिली मेंबर हो, चाहे वो आपका आपकी आपकी मतलब आपके पर्सनल रिलेशनशिप्स हो, तो कोई भी हो, अगर आप उससे बात करते तो आप नोट करेंगे कि आप कब काफी ज्यादा स्ट्रेस आउट हो जाएंगे, आपका मन काफी हल्का हो जाएगा। तो देर इज ऑल, तभी तभी तो हम बोलते हैं कि जो साइकियाट्रिस्ट के पास जाते हैं, तो वो क्यों जाते हैं, क्योंकि दे हैव नो वन टू टॉक टू विथ। या फिर जो हम बोलते हैं साइकोलॉजिस्ट होते हैं, तो उनके पास जाके हम क्या करते हैं, सिर्फ और सिर्फ हम बताते हैं कि हमारे अंदर क्या चल रहा है। तो अंदर को सुनने वाला अगर हमें मिल जाएगा तो हमें डॉक्टर के पास जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो हमें हमेशा अपने पास में एक ऐसा पर्सन, एक ऐसा ट्रस्टवर्दी पर्सन, एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड हमेशा रखना चाहिए, जो हमारे जो स्ट्रेस है, जब हमें स्ट्रेस आउट होते हैं, जब हमें कोई बात परेशान कर रही होती है, तो हम उसे एक्सप्लेन कर सके और उससे डिस्कस कर सके। नेक्स्ट, चेंज योर एटीट्यूड। ऑफ कोर्स हम इससे पहले एटीट्यूड ही पढ़ रहे थे, और हमें उससे ये पता चला था कि एटीट्यूड बदलने से लाइफ सक्सेसफुल हो जाती है। अगर आपका एटीट्यूड लाइफ की तरफ, आप एटीट्यूड का मतलब आपका पर्सपेक्टिव होता है, आपका बिहेवियर होता है, आपके थॉट्स होते हैं, आपके बिलीव्स होते हैं, आपके आइडियाज होते हैं। अगर ये सब आपके सब पॉजिटिव वे में वर्क कर रहे हैं, सब आपके ग्रोइंग वे में है, तो ऑफकोर्स आप अपनी लाइफ में ग्रो करेंगे। ठीक है, तो दैट लीड्स टू योर एटीट्यूड। तो लाइफ इज 10% ही इतनी खराब और मुश्किल है आपके लिए, पर आप लोग उसे 90% समझते हैं। मतलब हम इतना एक्वायर करते हैं हर चीज के लिए, ओवर रिएक्शन हमारा बहुत जरूरी होता है। हम मोस्टली चीजों के लिए ओवर रिएक्ट करते हैं, जो कि अच्छी बात नहीं। नेक्स्ट बात करते हैं, बी रियलिस्टिक। आपको रियलिस्टिक होना चाहिए, यू शुड बी रियलिस्टिक। रियलिस्टिक मतलब आपको हमेशा अपने लिए एक प्रैक्टिकल गोल सेटअप करने चाहिए, है ना, हमेशा अपनी सिचुएशन को समझना चाहिए, अपनी प्रॉब्लम्स को अच्छे से सॉल्व करना चाहिए, मतलब अपनी सिचुएशन के साथ अच्छे से डील करना चाहिए, प्रैक्टिकल होके डील करना चाहिए, रियलिस्टिक होके डील करना चाहिए। अपने साथ वाले लोगों के साथ और खुद के साथ रियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस ही डेवलप करनी चाहिए। मतलब अगर आप आज के दिन 2 या 4 पेज, आपको पता है आप इतना 2 आवर्स बैठ के स्टडी कर सकते हैं, तो उसको 2 को 3 मत करिए, जब तक आपकी प्रैक्टिस नहीं हो जाती तब तक 2 ही रखिए, क्योंकि इससे आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। अगर आप 3 आवर्स बैठ गए और आपको खुद को पता है कि आपने 2 आवर्स जो भी पढ़ा वो समझ में आया, पर लास्ट के 1 आवर पता नहीं कहाँ चले गए, तो अगर आपके अंदर ये फीलिंग आती है, ये प्रॉब्लम आपको फील होती है, तो इस प्रॉब्लम के फील होने का मतलब है कि आपने वो 1 आवर खराब कर दिया, और दैट लीड्स टू स्ट्रेस। चलिए ठीक है, एक दिन नहीं पर 2 4 5 दिन अगर आप 1 1 घंटा खराब करेंगे, तो दैट लीड्स टू अ बिग स्ट्रेस। ठीक है ना। तो अपने लिए एक्सपेक्टेशंस खुद जो अपने लिए भी रियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस एक्सपेक्ट करिए, और अपने साथ वालों के लिए भी रियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन को ही एक्सपेक्ट की करेगा करेंगे करिएगा। नेक्स्ट, गेट ऑर्गेनाइज्ड एंड टेक चार्ज। ऑर्गेनाइज होइए और अपना चार्ज खुद लीजिए। मतलब अपन, अगर आप अनऑर्गेनाइज्ड है ना, तो आपकी पुअर प्लानिंग है, तो ऑफ कोर्स आप अपनी लाइफ में सक्सेस या ग्रोथ नहीं कर पाएंगे, जिसकी वजह से फ्रस्ट्रेशन आएगा, सिचुएशन क्राइसिस होंगे, विच मोस्ट ऑलवेज लीड्स टू फीलिंग स्ट्रेस, जिसकी वजह से हमें स्ट्रेस हो जाता है। तो हमेशा अपना टाइम प्लान करिए, प्लान योर टाइम।
मेक अ शेड्यूल, हमेशा शेड्यूल बना के रखिए। एस्टैब्लिश योर प्रायोरिटीज, हमेशा अपनी प्रायोरिटीज को एस्टैब्लिश करें। उस मोमेंट पे आपके लिए आपको क्या लगता है कि क्या ज्यादा प्रायर है, आप उसकी तरफ आगे बढ़िए। नेक्स्ट, टेक ब्रेक्स, गिव योरसेल्फ मी टाइम। ऑफ कोर्स अगर आपको पता है आपका आज का दिन बहुत हेक्टिक है, आपका आज का डे बहुत हेक्टिक है, तो क्या करिए, कोशिश करिए कि अपने लिए मी टाइम निकालिए। 10-10 मिनट्स के ब्रेक अपने लॉन्ग आवर्स, लॉन्ग वर्किंग आवर्स में लेते रहिए, ताकि इससे आपका जो आपका माइंड होगा वो वापस से रीप्रोग्राम होगा, अपना बेस्ट परफॉर्म करने की कोशिश करेगा, आपकी बॉडी भी रिलैक्स होगी। ठीक है, और आपका जो मन है वो भी अपने काम से हटके दूसरी चीजों में लगेगा। ठीक है ना। नेक्स्ट, टेक गुड केयर ऑफ योर सेल्फ, अपनी बहुत अच्छी केयर करें। मतलब जो भी है आप भी हैं और कोई नहीं है। अगर आप हैं तो सब है, अगर आप नहीं है तो कुछ भी नहीं है। तो अपने अपनी मेंटल हेल्थ हेल्थ अपनी फिजिकल हेल्थ, ठीक है, इनका बहुत ज्यादा ध्यान रखिए। आप सेल्फिशनेस नहीं है, ये इसको सेल्फिशनेस नहीं कहते हैं, ये इसको सेल्फिश होना नहीं कहते हैं। पर हाँ, अपनी मेंटल हेल्थ का ध्यान रखना कि मुझ मेरे लिए कौन सा पर्सन मेरे को पॉजिटिव वाइब दे रहा है, कौन सा पर्सन मुझे नेगेटिव वाइब दे रहा है, किस चीज किसकी रिलेशनशिप्स मेरे लिए बेटर फॉर्म करेगी, मुझे प्रोग्रेस कराएगी, कहाँ मुझे डिग्रेडेशन ऑफ रिलेशनशिप मिलेगा, ये आप समझें। ठीक है, अपने प्रोफेशनल लाइफ में भी आप अपने आप को प्रायोरिटी दें। प्रायोरिटी देने का मतलब, अगर मैं अपना टाइम ज्यादा इस चीज में लगाऊंगा तो मेरे लिए बेनिफिशियल है, नहीं तो ये करूंगा तो मेरे लिए बेनिफिशियल नहीं है। मेडिटेट करिए ताकि आपकी मेंटल हेल्थ स्ट्रांग हो सके। मेडिटेट करने से मेंटल हेल्थ स्ट्रांग होती है। योगा एक्सरसाइजेस करिए जिससे आपकी फिजिकल हेल्थ तो स्ट्रांग हो गई, साथ में जब आप अपनी फिजिकल हेल्थ को इम्प्रूव होते देखेंगे तो आपकी मेंटल हेल्थ भी अपने आप इम्प्रूव होगी। आप पहले से कॉन्फिडेंट फील करेंगे, पहले से हैप्पी फील करेंगे, क्योंकि आप कोर्स आपको पता है जब हम एक्सरसाइज करते हैं तो हमारे बॉडी फिट होने होती है। तो जितनी फिट होती है हम उतने ही अच्छे दिखते हैं, और सबको अच्छा दिखना पसंद होता है। अगर आप अच्छे दिखेंगे तो आपके अंदर कॉन्फिडेंट आएगा, आपके कलीग्स भी आपको एडमायर करेंगे। अच्छे दिखने का मतलब ये नहीं कि मोटे लोग अच्छे नहीं दिखते होते हैं, पर हमेशा एक्सरसाइज करके अपने आप को एक बेटर पोजीशन में लाना सबसे बेटर होता है। जो लोग कहते हैं ना कि मैं जैसी हूँ वैसी ही मुझे, मैं ठीक हूँ, मैं जैसी हूँ वैसे ही खुश हूँ, तो देवर लाइक रॉन्ग। क्योंकि हमेशा हर इंसान में इम्प्रूवमेंट की जरूरत होती है। आप किसी भी लेवल पे पहुंच जाए, इम्प्रूवमेंट हमेशा जरूरी होगा। आपको हमेशा अपनी लाइफ में इम्प्रूव करते रहना पड़ेगा, चाहे वो किसी भी वे में। सही कह रही हूँ। तो अपनी बहुत अच्छी केयर करें, है ना। और अगर आप हेल्दी हैं तो अपने आप को इन शेप लाने की कोशिश करें, क्योंकि हर इंसान में इम्प्रूवमेंट की नीड होती है। कोई परफेक्ट नहीं होता, और अपने आप को इम्प्रूव करना और बाद में उस इम्प्रूवमेंट को नोट करना, और फिर अपने अंदर एक कॉन्फिडेंस फील करना, हैप्पीनेस, आपके माइंड में एक हैप्पीनेस की डोज जनरेट होगी जिसकी वजह से आपका माइंड हैप्पी रहेगा, आप एक्टिव रहेंगे। ठीक है। तो आपने अपनी फिजिकल केयर भी की, और इस खुशी, इससे जो खुशी मिली उससे मेंटल हेल्थ भी आपकी आपकी इम्प्रूव हुई। ठीक है। नेक्स्ट, लर्न टू से नो। आपको अपनी प्रायोरिटीज अच्छे से पता होनी चाहिए कि मेरे लिए क्या प्रायर है। ठीक है। तो अगर ऐसी कोई चीज होती है जो आपको लगता है कि नहीं, मैं हाँ नहीं कर सकता इस चीज के लिए, तो मैं मना भी नहीं कर सकता, लोग ऐसे सोचते हैं, पर नहीं। अगर आप किसी चीज के लिए श्योर नहीं है, किसी चीज के लिए हाँ नहीं कह सकते, तो आपको सिर्फ उसके लिए मना कर देना चाहिए। अ क्लियर नो इज बेटर देन अ रिग्रेटेबल यस। क्या आपने यस करके रिग्रेट किया, इससे बेटर है कि आपने सिंपली नो करके सामने वाले को भी क्लियर कर दिया कि आपका थॉट प्रोसेस क्या है, सामने वाले को भी क्लियर कर दिया। और साथ ही साथ इससे पता है क्या फर्क पड़ा, इससे ये फर्क पड़ा कि आप बाद में उस बात के बारे में ज्यादा सोचेंगे नहीं। आप ये डिस्कस नहीं करेंगे कि आप ये डिस्कस नहीं करेंगे कि आपने अच्छी लगी। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, नो बोल के क्या करेंगे, अपने आप को स्ट्रेस फ्री सिचुएशन से बाहर निकाल देंगे। क्योंकि अब आप ये नहीं सोचेंगे कि आपने नो कर दिया, सामने वाला इंसान कैसे सोच रहा होगा, क्योंकि आप अपने काम में लग जाएंगे तब तक। ठीक है ना।
नेक्स्ट, नेक्स्ट बात करते हैं अपन। वेट, गेट रेगुलर एक्सरसाइज। एक्सरसाइज मैंने बता दिया कि एक्सरसाइज रेगुलरली करने से आपके अंदर जो डिप्रेशन स्ट्रेस होता है वो भी इंप्रूव होता है, क्योंकि एट द मोमेंट ऑफ डूइंग योर एक्सरसाइज आपका ध्यान सिर्फ और सिर्फ अपनी एक्सरसाइज पे होता है। तो हमारा जब भी हमारा ध्यान माइंड डाइवर्ट होता है ना, जब भी हम अपना माइंड माइंड अपना ध्यान डाइवर्ट करते हैं ना, तो एज अ रिजल्ट क्या होता है, अगर हम अपना माइंड अपना ध्यान हम डाइवर्ट करेंगे ना, तो क्या होगा, हमारा डिप्रेशन हमारा स्ट्रेस, उस टाइम पे हम क्या होंगे, हमारा पूरा ध्यान हमारी बॉडी पे होगा। तो उस टाइम पे हमारा जो स्ट्रेस होता है ना, वो धीरे धीरे रिजॉल्व होता रहता है, वो धीरे धीरे कम होता रहता है, धीरे धीरे अपने आप इम्प्रूव होता रहता है। ठीक है ना? ठीक है। एंड हम बोलते हैं हेल्प अस टू मेंटेन आवर हेल्थ, और साथ में साथ ये हमारे हेल्थ को भी मेंटेन करता है। मतलब अगर आपको स्ट्रेस है तो आप कोशिश करिए कि आप कहीं ना कोई अपनी हॉबी फॉलो करिए, या कहीं ना कहीं आप क्या करिए, एक्सरसाइज करिए। अगर आपसे बाकी चीजें नहीं हो पा रही तो एटलीस्ट डू द एक्सरसाइज, और आप हॉबी फॉलो करिए, तो इससे काफी ज्यादा इंप्रूवमेंट आता है। नेक्स्ट, गेट अ हॉबी, डू समथिंग डिफरेंट। ऑफकोर्स बता दिया मैंने अभी, जस्ट मैंने बताया कि अगर हॉबी फॉलो करने से भी काफी ज्यादा स्ट्रेस का रिलीवमेंट आता है, क्योंकि जब हम हमारी मनपसंद चीज करते हैं तो हम उसमें खुश होते हैं, उस मनपसंद चीज को कर कर। और हमें यही तो चाहिए कि अपनी मनपसंद चीज में खुशी मिले हमें। ठीक है। नेक्स्ट, स्लो डाउन। स्लो डाउन का मतलब होता है नो योर लिमिट्स। हमें देखिए जरूरत से ज्यादा काम भी नहीं करना चाहिए। अगर हम जरूरत से ज्यादा काम करेंगे, इसका मतलब जरूरत से ज्यादा काम करने का मतलब क्या हो, जरूरत से ज्यादा हमने स्ट्रेस ले लिया चीजों का। तो हमें ज्यादा स्ट्रेस नहीं लेना चाहिए, हमें अपनी लिमिट्स पता होनी चाहिए कि भाई ठीक है, मेरी लिमिट इतनी है, मैं इससे ज्यादा और आगे काम नहीं कर सकता हूँ, मैं इससे ज्यादा अपने आप को और पुश नहीं कर सकता हूँ। ठीक है ना? तो ये स्लो डाउन करना होता है। नेक्स्ट बात करते हैं, लाफ, यूज ह्यूमर। तो लाफ और यूज ह्यूमर का मतलब डू समथिंग फन एंड एंजॉयबल, such as seeing a funny movie, laughing with friends, reading a humorous book, और going to a comedy show। तो हम बोलते हैं लाफ यूज ह्यूमर, मतलब हंसो और ह्यूमर को यूज करो। कोशिश करिए कि आप अपने वीकेंड पे कुछ ऐसी चीजें देखें जिससे आपका आपका माइंड फ्रेश हो, आप खुश खुलकर हंस पाए, अपने फैमिली के साथ टाइम बिताइए, पिकनिक पे जाइए, मूवी देखिए, कॉमेडी शो देखिए, तो जिससे आपका स्ट्रेस को ये रिड्यूस करने में बहुत ज्यादा हद तक मदद करता है। Next, learn to relax. Develop a regular relaxation routine. Try yoga, meditation और some simple quiet time. कह दिया कि एक या तो मी टाइम, मी टाइम का मतलब होता है थोड़ी देर थोड़ा समय अपने साथ बिताइए, जहां सिर्फ आप ही हो, अपने आप के थॉट प्रोसेस हो, आप अपने आप को प्रेस करें, अपने आप को इंक्रीज करें, अपना मोरल बूस्ट करें, अपना कॉन्फिडेंस इंक्रीज करें। रेगुलर एक्सरसाइज करें, योगा करें, मेडिटेशन करें, तो इससे क्या होगा, आपकी बॉडी भी रिलैक्स होगी योगा और मेडिटेशन से, और साथ ही साथ आपका माइंड भी बहुत हद तक रिलैक्स होगा। तो जितना हेक्टिक आपका शेड्यूल है, जितना ज्यादा बिजी रहते हैं, इन सब चीजों के लिए भी आपको उतना ही टाइम निकालना पड़ता है, ताकि आपकी बॉडी और माइंड इंप्रूव हो। ठीक है ना? रिलैक्सेशन एक्सरसाइज क्या है? मैनी डिफरेंट काइंड बट टू आर। देखिए, रिलैक्सेशन एक्सरसाइज बहुत सारी होती है, पर दो रिलैक्सेशन एक्सरसाइज यहाँ दे रखी है, दैट इज डीप ब्रीथिंग। रियली इट्स फैक्ट, और ये मैंने भी यूज किया है, कि अगर आप डीप ब्रीदिंग करते हैं ना, तो आप बहुत हद तक रिलैक्स फील करते हैं। मान लीजिए आप किसी चीज के टेंशन में हैं, और 2 मिनट आपने अपनी आईज क्लोज करी, और कम से कम 5 to 10 टाइम्स लंबी लंबी सांसें लेंगे ना आप, बिल्कुल जस्ट सिंपल बाय डूइंग डीप ब्रीथिंग, आपका स्ट्रेस, आपका थॉट प्रोसेस काफी हद तक इम्प्रूव होगा। मतलब आप जहां जिस पॉइंट पे आपको सोच नहीं पा रहे हैं कि आगे क्या डिसाइड करूं, क्या डिसीजन लूं, आपने ये 5 मिनट्स के ब्रेक के बाद आप डिसाइड कर पाते हैं कि आप क्या कर सकते हैं इस चीज को, इस सिचुएशन को इम्प्रूव करने के लिए। तो डीप ब्रीथिंग इज सच इज रियली अ मेडिसिन फॉर दोज हु आर हैविंग स्ट्रेस। मतलब क्वाइट उस टाइम के लिए तो बहुत अच्छी मेडिसिन है डीप ब्रीथिंग। नेक्स्ट, विजुअलाइजेशन। विजुअलाइजेशन इज अ नाइस वे ऑफ गिविंग आवर माइंड्स एंड बॉडीज अ मिनी वेकेशन। बहुत अच्छा होता है। जैसे कि विजुअलाइज कर लीजिए कि आप गोवा के बीच में हैं, और बागा बीच पे हैं, और लहरों में बोटिंग कर रहे हैं और खूब खेल रहे हैं। तो मतलब इस तरह का इमेजिन करके, अगर आप आपने भी इमेजिन किया होगा मेरे साथ, मैं बोलती जा रही हूँ और आप इमेजिन अगर कर रहे हो, तो आपके तो सबके फेसेस पे हल्की हल्की तो स्माइल होगी, कि हाँ कितना मजा आएगा, कि हम अपने फ्रेंड्स के साथ होंगे कबाना क्लब में, हम खूब
डांस कर रहे होंगे और बहुत गोवा की जो रोड्स है उस पे हम अपनी स्कूटीज लेके घूम रहे होंगे, इस बीच से उस बीच, बहुत ठंडी ठंडी हवा, लंबे लंबे पेड़, थोड़ी सी खिली खिली धूप, इतना अच्छा लग रहा है। तो ये सोचते ही आपकी भी फेस पे स्माइल आ रही होगी, क्योंकि आप विजुअलाइज कर रहे होंगे। तो अपने स्ट्रेस को रिमूव करने के लिए आप अच्छी चीजों का विजुअलाइजेशन भी कर सकते हैं। ठीक है, आगे बात करते हैं। स्ट्रेस मैनेजमेंट के नेक्स्ट स्टेप्स क्या होते हैं। Try to change the way you appraise a situation to make it less stressful. Try to change the way you appraise a situation. सिचुएशन को हैंडल करने के तरीके को अगर आप बदल लेते हैं, मतलब वही अपने एटीट्यूड को हल्का सा बदल लेते हैं, तो आपके लिए चीजों को हैंडल करना इजी हो जाएगा, सिचुएशन को हैंडल करना इजी हो जाएगा, आप लेस स्ट्रेसफुल फील करेंगे। तो आप ट्राई करिए टू चेंज द वे यू अप्रेज अ सिचुएशन टू मेक इट लेस स्ट्रेसफुल, ताकि वो कम स्ट्रेसफुल हो पाए। नेक्स्ट, रिमेंबर, स्ट्रेस इज नॉर्मल बट वॉच आउट फॉर सिम्टम्स ऑफ स्ट्रेस। रिमेंबर कि स्ट्रेस लेना बहुत नॉर्मल होता है। देखिए, आप अपनी लाइफ को, जैसे आप मेडिटेशन भी कर रहे हैं, एक्सरसाइजिंग भी कर रहे हैं, तो आप अपने स्ट्रेस को कम करने की, उसे रिमूव करने की क्या कर रहे हैं। स्ट्रेस आप बंद नहीं कर सकते, क्योंकि ये भी जैसे कि आपकी हैप्पीनेस, आप पता है कि दिन भर में आप कुछ बातों पे खुश होंगे, जैसे क्राइंग है ये एक इमोशन है, जैसे कि आपका एग्री होना एक इमोशन है, वैसे ही स्ट्रेस भी एक इमोशन नहीं कह सकते, पर एक तरह की डेली एक्टिविटी है। आपको किसी ना किसी बात पे स्ट्रेस होगा। अगर आप इस मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड में हैं, तो आपको स्ट्रेस रहेगा, पर उस स्ट्रेस को आपको किस वे में लेना है, उस सिचुएशन को किस वे में लेना है, उसमें कितनी पॉजिटिविटी देखनी है, कितने ऑप्टिमिस्टिक तरीके से उसे देखना है, ठीक है, उससे क्या इंपॉर्टेंट चीजें आपको ग्रैब करनी है। तो ये सारी जो चीजें हैं, ये सारी जो मैं बातें बोल रही हूँ, ये क्या होती है, ये ठीक है, स्ट्रेस लेना नॉर्मल है, पर अगर वो स्ट्रेस के सिम्टम्स आपकी बॉडी लैंग्वेज में या बॉडी में, आपके बिहेवियर में, आपके इमोशंस में दिखने लग जाए, तब वो एक रेड सिग्नल होता है कि अब आपने बहुत ओवरड्यू कर लिया है स्ट्रेस का, अब आपको ज्यादा स्ट्रेस नहीं लेना है। ठीक है, ये होता है। यूज कॉपिंग स्किल्स, वेज टू रिड्यूस स्ट्रेस। यूज करो कॉपिंग स्किल्स और वेज टू रिड्यूस स्ट्रेस। कॉपिंग स्किल्स को यूज करो और वेज टू रिड्यूस टेल, जैसे कि अपन ने अभी बहुत सारे वेज पढ़े, ताकि वेज पढ़े जिसकी हेल्प से आप अपने स्ट्रेस को रिड्यूस कर सकते हो। तो वैसा ही मैं कह रही हूँ कि आप क्या करो, कॉपिंग स्किल्स, स्किल्स को कॉपी करना, या फिर हम बोलते हैं डिफरेंट डिफरेंट वेज, जैसे डूइंग एक्सरसाइजेस, मेडिटेशन, योगा, टॉकिंग टू अ फ्रेंड, गिव यू द मी टाइम, है ना। ये सारी चीजें कर कर आप अपने स्ट्रेस को रिड्यूस कर सकते हैं। प्रैक्टिस रिलैक्सेशन टेक्निक, अपने आप को रिलैक्स करने के लिए योगा और मेडिटेशन आप कर सकते हैं। ठीक है। कॉन्टैक्ट TIU एडवाइजर फॉर काउंसलिंग, और काउंसलिंग चाहिए तो ये कर सकते हैं, पर हाँ, किसी को भी इस चीज की नीड ना आए, काउंसलिंग करने की नीड ना आए। एंड दैट्स ऑल फॉर दिस, कि अब जो है, ये जो है, ये तो कंप्लीट हो गया हमारा ना। ये जो था, ये वाली जो स्लाइड थी वो कंप्लीट हो गई है, पर ये चैप्टर अभी कंप्लीट नहीं हुआ है। मैंने कहीं से थोड़ा और पोर्शन आपके लिए निकाला है, ताकि हम स्ट्रेस मैनेजमेंट को और अच्छी तरह से समझ सकें। ठीक है ना, तो हम, मैं वापस से आपके साथ स्क्रीन शेयर कर रही हूँ। ठीक है, देखिए, मैं अपना यहाँ पे, जैसे आप सोचते होंगे कि मैम पहले तो वीडियो ऑन करके रखती थी, अब वीडियो ऑफ करके रखती है। तो मैं, मेरा पहले वीडियो ऑन करने का सिर्फ और सिर्फ एक ही मोटिव होता था, कि आप मेरे फेशियल एक्सप्रेशन को नोट करें। फेशियल एक्सप्रेशन, क्योंकि हम पढ़ रहे थे कम्युनिकेशन, हम पढ़ रहे थे बॉडी लैंग्वेज, फेशियल एक्सप्रेशन, पोस्चर। तो वहां पे मेरा आपको शो करना कि भाई किस तरह से आप अपने बॉडी लैंग्वेज को यूज कर सकते हो फॉर कम्युनिकेशन, किस तरह से कम्युनिकेशन होना चाहिए, क्या आपके एक्सप्रेशन, क्या आपके फेशियल एक्सप्रेशन होने चाहिए, इसलिए मैंने कैमरा ऑन रखती थी। कैमरा ऑफ रखने का अभी रीजन ये है, क्योंकि अभी हम सिर्फ स्ट्रेस मैनेजमेंट कर पढ़ रहे हैं। अगर आप अभी भी मेरे फेस की तरफ गौर करके देखेंगे, तो आप अच्छे से लिसन नहीं कर पाएंगे, आपकी लिसनिंग केपेबिलिटी लो हो जाएगी। मैं चाहती हूँ कि ये स्ट्रेस मैनेजमेंट, टाइम मैनेजमेंट, एटीट्यूड आप सुने, अच्छे से सुने, अच्छे से समझेंगे, क्योंकि अब आपका पूरा ध्यान सिर्फ और सिर्फ मेरी मेरी वॉइस पे है, कि मैम क्या कह रही है, हमें बस वो सुनना है। ठीक है, या PPT पे है जो दिख रहा है। तो इससे क्या होगा, आपका कंसंट्रेशन इंक्रीज हो गया, अब आप उस चीज को समझेंगे जो मैं बोल रही हूँ। ठीक है, इसीलिए वीडियो ऑफ रखती हूँ, बाकी और कोई रीजन नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं अपन। तो अब मैं स्क्रीन वापस से आपके साथ शेयर कर देती हूँ।
देखिए स्ट्रेस की बात करते हैं हम ना। ठीक है, तो देखिए इसमें एक इंट्रोडक्शन टू स्ट्रेस मैनेजमेंट है, इसमें की पॉइंट्स क्या क्या है देखिए। ठीक है, की पॉइंट्स है देखिए, सबसे पहले पॉइंट्स में जो है हमें बताया जाएगा कि व्हाट इज स्ट्रेस, डिफाइनिंग द स्ट्रेस। नेक्स्ट हमने पढ़ चुके हैं, पर फिर भी एक बार रिवाइज कर रहे हैं कि कुछ चीज हमसे छूट ना जाए, भाई इस पीपीटी में कुछ ऐसी चीज ना हो जो हमसे छूट रही हो, इसलिए मैं एक बार वापस से रिवाइज कर रहा दे रही हूँ, छोटा सा है। कॉज ऑफ स्ट्रेस की, क्या कॉज है स्ट्रेस का। सिम्टम्स ऑफ डिस्ट्रेस, सिम्टम्स क्या होते हैं डिस्ट्रेस के, आपको पता है डिस्ट्रेस नेगेटिव स्ट्रेस होता है, यूस्ट्रेस पॉजिटिव स्ट्रेस होता है, तो डिस्ट्रेस के सिम्टम्स क्या है, आप कैसे स्ट्रेस को मैनेजिंग कर सकते हैं। डिप्रेशन और सुइसाइड क्या होता है, तो हम ये सुइसाइड वगैरह नहीं पढ़ेंगे, सिर्फ डिप्रेशन तक हम ध्यान रखेंगे। ठीक है। Next, remember that the mind and body are one and that for psychological health is just as important as physical health to your overall well-being. अब हमेशा health tips from army medicine, इन्होंने क्या बोला कि हमेशा से ध्यान रखिए कि बॉडी जिस तरह से इंपॉर्टेंट होती है ना, वैसे ही हमारी माइंड, हमारी साइकोलॉजिकल हेल्थ भी उतनी ही इंपॉर्टेंट होती है। तो अगर हमें बैलेंस बना के चलना है, तो फिजिकल हेल्थ और साइकोलॉजिकल हेल्थ दोनों को ही उतनी ही इंपॉर्टेंस देनी पड़ती है, उनके लिए उतना ही काम करना पड़ता है, ताकि हमारी ओवरऑल वेलबींग बहुत ही अच्छी रहे। आपने हमेशा देखा होगा, जैसे कि आपने देखा होगा कि बहुत लोग अपने फिजिकल वर्कआउट, फिजिकल अपीयरेंस पे या फिजिकली बहुत ज्यादा अपनी हेल्थ का ध्यान रखते हैं, पर अभी जैसे हम हमारी एज के जो लोग हैं या आपकी एज के हम लोग ही सेम ही हैं, हमारे जो एज के अपना जो जनरेशन है, ये जो जनरेशन है ना, ये जनरेशन में तो फिर भी जो अपनी मेंटल हेल्थ के बारे में हमने बात करना शुरू किया कि हम मेंटली फिट नहीं हैं, या हमें डिप्रेशन है, या हमें प्रॉब्लम है, या हम ओवर थिंक करते हैं, तो हम वी वर डिस्कसिंग, वी वर टॉकिंग। हमसे पहले जो जनरेशन थी, देवर लाइक, उनको मेंटल हेल्थ की बात करने में बहुत, उनको ऐसा लगता था कि वो पागल है ना। तो मेंटल हेल्थ का में प्रॉब्लम होने का मतलब ये नहीं कि दैट यू आर मैड। मेंटल हेल्थ में प्रॉब्लम का मतलब है कि मेंटली आप अपनी बॉडी से, अपने थॉट से सिंक्रोनाइज नहीं कर पा रहे हो, सिंपल सी बात है। जैसे आप बॉडी से कभी कभी बीमार होते हो तो डॉक्टर के पास जाते हैं, वैसे भी कभी कभी लोग अगर मेंटल हेल्थ से खुद बहुत ज्यादा बीमार हो जाते हैं, तो वो क्या करते हैं, वो भी डॉक्टर के पास जाते हैं। तो इट्स नथिंग एल्स, हम लोग ये चीज समझते हैं, हमारी जो प्रीवियस जनरेशन थी, वो ये बात बिल्कुल भी नहीं समझती थी कि मेंटल हेल्थ को इम्प्रूव कैसे किया जा सकता है, या मेंटल हेल्थ भी कितना बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है लिविंग के लिए। ठीक है, नेक्स्ट इंट्रोडक्शन की बात करते हैं सबसे पहले। स्ट्रेस देखिए, इट इज द फिजिकल एंड साइकोलॉजिकल रिस्पॉन्सेज टू द प्रेजेंस ऑफ डेली लाइफ। डेली लाइफ में जो फिजिकल और जो साइकोलॉजिकल रिस्पॉन्स होते हैं, वही स्ट्रेस होता है। नेक्स्ट बात करते हैं, स्ट्रेस इज अ फैक्ट ऑफ लाइफ। स्ट्रेस लाइफ का एक फैक्ट है, तो स्ट्रेस इज अ फैक्ट ऑफ लाइफ वेर यू आर एंड वट एवर यू आर डूइंग। जहां पे भी आप हैं और जो भी आप कर रहे हैं, यू कैन नॉट अवॉइड स्ट्रेस। अब हम कभी भी स्ट्रेस अवॉइड नहीं कर सकते, मतलब अब वो आपकी डेली लाइफ का रूटीन है, एक तरह से वो आएगा ही आएगा। बट यू कैन लर्न टू मैनेज इट सो इट डजेंट मैनेज यू। आप लेकिन कोशिश कर सकते हैं कि उसे मैनेज करने की, ताकि वो आपको मैनेज करना ना शुरू कर दे। तो यू कैन लर्न टू मैनेज इट सो इट डजेंट मैनेज यू, ताकि वो आपको मैनेज ना करे। नेक्स्ट, चेंजेस इन आवर लाइव्स सच एज गोइंग टू कॉलेज, गेटिंग मैरिड, चेंजिंग जॉब्स और इलनेस आर फ्रीक्वेंट सोर्सेज ऑफ स्ट्रेस। जैसे कि हम, जैसे ये एग्जांपल ही बता दिया था कि अब ये जो है, ये सारे स्ट्रेस के चेंजेस इन आवर लाइफ, मतलब हमारी लाइफस्टाइल में जब चेंज होता है, जैसे कि हम एकदम से कॉलेज जाना शुरू कर देते हैं, हमारी लाइफ में एक पर्सन और बजा जाता है जो हमारे पर्सनल स्पेस के अंदर होता है, अपनी जॉब्स चेंज कर देते हैं, कभी बहुत ज्यादा इलनेस हो जाती है, तो ये फ्रीक्वेंट सोर्सेज ऑफ स्ट्रेस है। आप इनसे बच नहीं सकते, आपको कॉलेज जाना ही पड़ेगा, क्योंकि अगर कॉलेज नहीं जाएंगे तो आपको कुछ और चैलेंजिंग तो करना ही पड़ेगा। मतलब जब भी लाइफ में चैलेंजेस आएंगे, तब तो स्ट्रेस उनके साथ आएगा। कीप इन माइंड दैट चेंजेस दैट कॉजेज स्ट्रेस कैन ऑल्सो बेनिफिट यू। हमेशा से ध्यान रखिए कि चेंजेस जो स्ट्रेस कॉज कर रहे हैं, उन वो हमें बेनिफिट भी करते हैं। जैसे यूस्ट्रेस कहा जाता है,
moving away from home to attend college for example creates personal development opportunity। कि आप अपने घर से दूर जा रहे हैं कॉलेज अटेंड करने के लिए, ऑफ कोर्स बहुत ही अपनी डेली रूटीन, अपने मम्मी पापा से दूर, अपने फ्रेंड से दूर, अपने होम टाउन से दूर, बहुत ही स्ट्रेस होता है अपने दिमाग में कि आप नई जगह जाके कैसे सेटल आउट करेंगे। पर आपका वो जगह छोड़कर नई जगह जाना क्रिएट्स पर्सनल डेवलपमेंट अपॉर्चुनिटी। आपके खुद के एज अ पर्सन डेवलपमेंट होगा, अपॉर्चुनिटीज मिलेगी आपको। अगर आप अकेले वहां रह के अपने न्यू चैलेंजेस मिलेंगे, न्यू फ्रेंड्स मिलेंगे, नई तरह की लिविंग मिलेगी, तो ये एक तरह का क्या अपॉर्चुनिटीज है। ये अलग ही तरह, ये सारी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, ठीक है, लिविंग अरेंजमेंट्स। दैट इज वाई इट्स इंपॉर्टेंट टू नो योरसेल्फ एंड केयरफुली कंसिडर द कॉजेज ऑफ स्ट्रेस। दैट्स वाई ये आपको पता होना चाहिए कि आप कौन से स्ट्रेस ले रहे हैं, किस तरह का स्ट्रेस ले रहे हैं। क्योंकि अपने घर छोड़ के कॉलेज जाना, अपने होम टाउन से दूर आना, वो कुछ टाइम का स्ट्रेस है, वो अपने आप इम्प्रूव हो जाएगा। और वो स्ट्रेस हमारे लिए अपॉर्चुनिटी लेके आए, तो वो पॉजिटिव स्ट्रेस है। पर कौन सा ऐसा स्ट्रेस है जो नेगेटिव है, जो हमारी बिहेवियर को, इमोशनल को, माइंडनेस को और हमारे पर्सनल फिजिकल हेल्थ को इफेक्ट कर रहा है, ऐसा कौन सा स्ट्रेस है, आपको इसको ध्यान रखना है। नेक्स्ट बात करते हैं, लर्निंग टू डू दिस टेक टाइम। Learning to do learning to do this take time, and although you cannot avoid stress, the good news is that you can minimize the harmful effect of stress such as depression or hypertension। क्या बोला कि आप ये learning to do this takes time, ऐसा करने के लिए आपको टाइम लगेगा, लेकिन and although you cannot avoid stress, है ना, लेकिन आप कभी भी स्ट्रेस को अवॉइड नहीं कर पाएंगे, उसे कम कर पाएंगे, उसके इफेक्ट्स कम कर पाएंगे, उसकी फ्रीक्वेंसी कम कर पाएंगे, पर कभी भी आप जो है स्ट्रेस को, कभी भी स्ट्रेस को अवॉइड नहीं कर पाएंगे आप, ठीक है। यू कैन नॉट अवॉइड स्ट्रेस। द गुड न्यूज इज दैट यू कैन मिनिमाइज द हार्मफुल इफेक्ट ऑफ स्ट्रेस। गुड न्यूज सिर्फ इतनी है कि आप क्या कर सकते हैं, जो स्ट्रेस से होने वाले जो हार्मफुल इफेक्ट्स हैं, जो स्ट्रेस से होने वाले हार्मफुल इफेक्ट्स हैं, आप उनको क्या कर सकते हैं, आप उनको रिमूव कर सकते हैं। स्ट्रेस से होने वाले जो हार्मफुल इफेक्ट है, आप उनको क्या कर सकते हैं, आप उनको रिमूव कर सकते हैं। दिस इज वाई that is why it's important to know yourself and consider and carefully consider the cause of stress। तो ठीक है, तो फिर क्या करा, दैट इज वाई बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर आप चाहते हैं कि आप उस स्ट्रेस को अवॉइड कर तो नहीं कर सकते, पर आप उस सेट को मिनिमाइज कर सकते हैं, तो ये बहुत जरूरी है। स्ट्रेस और जिसकी वजह से डिप्रेशन और हाइपरटेंशन होता है, आप डिप्रेशन और हाइपरटेंशन को अवॉइड कर सकते हैं, ठीक है, आप स्ट्रेस को मिनिमाइज कर सकते हैं। तब कर सकते हैं जब आपको पता हो कि व्हाट इज द कॉज ऑफ स्ट्रेस, कि आखिर जिस वजह से स्ट्रेस हुआ है उसका कॉज क्या है, ठीक है। द की इज टू डेवलप एन अवेयरनेस ऑफ हाउ यू इंटरप्रेट एंड रिएक्ट टू सर्कमस्टेंसेस। ये की क्या है, जो मेन चाबी है इस ताले की, वो यही है कि आप अपने एटीट्यूड को कैसा रखते हैं। एटीट्यूड ही तो हुआ कि किसी सिचुएशन में आप किस तरह से स्ट्रेस को मैनेज करते हैं, किसी सिचुएशन में आप किस तरह से रिएक्ट करते हैं, वही स्ट्रेस होता है। दिस अवेयरनेस विल हेल्प यू डेवलप कॉपिंग टेक्निक्स फॉर मैनेजिंग स्ट्रेस। और ये जो अवेयरनेस है, ये आपको मदद करेंगे कॉपिंग टेक्निक, मतलब टेक्निक को कॉपी करने के लिए, ताकि स्ट्रेस मैनेज हो सके। अगर आप ऐसा करते हैं, आपके बिहेवियर में चेंज लाते हैं, किसी सिचुएशन को दूसरी तरह से देखते हैं, तो आप नेक्स्ट सिचुएशन में भी इसी तरह का काम करेंगे, ठीक है। दिस अवेयरनेस दिस अवेयरनेस विल हेल्प यू डेवलप कॉपिंग टेक्निक्स फॉर मैनेजिंग स्ट्रेस। फॉर एग्जाम्पल, as an army platoon leader, managing stress will require techniques that include an awareness of yourself and your soldier। इसमें अगर आपको स्ट्रेस मैनेज करना है, तो उसके लिए टेक्निक क्या है कि आप अपने अवेयरनेस दें, किसको, अपने आप को भी और अपने सोल्जर्स को भी, ठीक है। इंक्लूड एन अवेयरनेस ऑफ योर सेल्फ एंड योर सोल्जर। As you will see, the stress you encounter as a study differs in intensity from what you may experience in the army, particularly while uh, deployed or in combat, ठीक है। As you will see, the stress you encounter as a student as you'll see, the stress you encounter as a student differs in intensity from what you may experience in the army। दोनों अलग अलग होता है। पर्टिकुलरली व्हेन डेवलप्ड और इन अ कॉम्पैक्ट, तो मतलब एक आर्मी में जिस तरह का बिहेवियर होगा, जिस तरह का एटमॉस्फेयर होगा, वो एज अ सिंपल स्टूडेंट नहीं होगा, ठीक है। द प्रिंसिपल्स एंड टेक्निक्स यू यूज टू मैनेज स्ट्रेस आर सिमिलर, however, as reported by the second lieutenant after returning from the war in Afghanistan। एग्जाम्पल था, हटाइए इसको। हाउ डू यू कॉम्बैट फैटिक
स्ट्रेस एंड फियर इन योरसेल्फ इन योर सोल्जर्स। तो एक सोल्जर है कि आप देखिए, सोल्जर्स में बहुत, सोल्जर के सामने उनकी एनिमीज होती है ना। मतलब देवर लाइक एक एक शॉट किया नहीं कि वो अपनी लाइफ से हाथ धो बैठेंगे। उनके अंदर स्ट्रेस जो होता है किसी वॉर को लड़ने का, जो स्ट्रेस उनके अंदर होता है, वो उसे कैसे मैनेज करते हैं, इसके लिए एक पर्सन जो है टू जिसेला मेंडोका, इनका इनका लिया गया कि आप बताइए कि आप वहां पे थे, इतनी बड़ी मुश्किल सिचुएशन में थे, तो वहां पे आपने स्ट्रेस को कैसे मैनेज किया, स्ट्रेस को कैसे हैंडल किया। हाउ डू यू कॉम्बैट फैटिक स्ट्रेस एंड फियर इन योरसेल्फ। अपने अंदर के डर को, अपने अंदर के स्ट्रेस को, अपने अंदर को फैटिक को आपने कैसे इम्प्रूव किया, कैसे आपने इसको कम किया, ठीक है ना। ये आप उनसे पूछा जाए गया है, इनसे पूछा गया है, गिसेला मेंडोका से। In the past 7 years, months in Afghanistan, in the past 7 months in Afghanistan, I have learned a lot about how I deal with combat fatigue and stress. I have found that finding a little time for myself each day or even each week allows me to regenerate and focus. Having a sense of humor and not taking things so personally have also helped reduce my stress level. Keeping a notebook with me at all times and writing tasks, missions, or even just things to do has helped me keeping my mind at ease. Rather than thinking that I have forgotten to do something, maintaining communication with my family and friends, whether through email or phone conversation, also keeps me grounded. तो इतनी सारी बातें उन्होंने कही, अपन एक एक लाइन जो है इसकी वो अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे। आप भी एक बार पढ़ लीजिए इसको, देखिए एक बार पढ़िए, कोशिश करिए कि आपको क्या समझ आ रहा है इसमें से। तो मैं बस 1 ही मिनट दे रही हूँ, 1 मिनट। ठीक है, तो बात करते हैं अपन। इन दी पास्ट 7 मंथ्स उन्होंने कहा क्या, आई हैव लर्न अ लॉट अबाउट हाउ आई डील विद कॉम्बैट फैटिक एंड स्ट्रेस। उन्होंने कहा कि मैंने बहुत कुछ सीखा है कि किस तरह से मैं अपने फैटिक और अपने स्ट्रेस को डील कर सकता हूँ, किस तरह से उन्हें इम्प्रूव कर सकता हूँ। आई हैव फाउंड दैट फाइंडिंग अ लिटिल टाइम फॉर माई सेल्फ ईच डे और इवन ईच वीक अलाउज मी टू रीजनरेट एंड फोकस। उन्होंने कहा कि मैंने ये जाना, मैंने ये पहचाना कि जब मैंने अपने आप को समय दिया, चाहे वो 10 मिनट का हो, हर दिन दिया और हर वीक दिया, है ना, तो मुझे अपने अंदर एक अजीब सा रीजनरेशन और फोकस महसूस हुआ। मतलब मेरे को रीजनरेट करने में आसानी हुई, मुझे फोकस करने में आसानी हुई। Having a sense of humor and not taking things so personally have also helped reduce my stress level. Having a sense of humor, मेरा अच्छा सेंस ऑफ ह्यूमर था, अच्छा सेंस ऑफ ह्यूमर होने की वजह से, और साथ ही साथ मैं चीजों को पर्सनली नहीं लेता था। कोई मुझे अगर कुछ बोल दिया, किसी बात का अगर मुझे बुरा लग गया, तो मैं उसे वही खत्म कर देता था, उसके बारे में ज्यादा सोचता नहीं था। इसकी वजह से भी मेरे अंदर स्ट्रेस लेवल की कमी कम हुआ। ठीक है। Keeping a notebook with me all the time and writing tasks, missions, or even just things to do has helped me keep my mind at ease rather than thinking that I have forgotten to do something. और अपने हाथ में एक डायरी लेकर रख रखी थी मैंने, बोला मैं हमेशा हर इंपॉर्टेंट राइटिंग टास्क को, हर इंपॉर्टेंट मिशन को, और इवन जस्ट थिंग्स टू डू हेल्प मी, और सिर्फ हेल्प मी, ये सारी चीजें, मतलब मेरे सारे जो काम होते थे, मेरी सारी जो जॉब होती थी पूरे दिन भर की, मैं क्या करता था, उसे अपनी डायरी में लिख देता था। इससे क्या होता था कि मेरे को ये टेंशन नहीं रहती थी कि मैं वो काम भूल गई हूँ, या मैंने वो काम, मतलब मेरे को याद नहीं रहा, तो ये मुझे स्ट्रेस नहीं रहता था। और या फिर मैं याद करने की कोशिश करती थी कि क्या मैंने सारे काम कर लिए, क्या मैंने सारे काम कर लिए, इसके बाद कौन सा काम करना है, कौन सा काम ऐसा करूँ जो यहाँ से मेरे को लेस टाइम लगेगा, ऐसा जो है। हम्म, तो ये इसने बहुत उनकी मदद की अपने उनके दिमाग को शांत रखने के लिए, क्योंकि वो पहले ही चीजें लिख ले रहे थे जब वो चीज हो रही थी कि मेरे को कल ये काम करना है, मेरे को कल ये काम करना है, पूरा लिख दिया, तो आपको उसको रिविजिट या रिवाइज करने की नीड ही नहीं पड़ी। और साथ ही में आपके माइंड बिल्कुल रिलैक्स हो गया, क्योंकि अब उसे ज्यादा इस पे ध्यान देने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि भाई क्या बोला था या क्या था। ठीक है, आपने सब चीजें रिटर्न में लिख ली। रादर देन थिंकिंग दैट आई हैव फॉरगॉटन टू डू समथिंग, वो कहते हैं कि रादर देन ये सोचने में मेरा टाइम नहीं वेस्ट होता कि मैंने, मतलब मैंने, मेरा कुछ छूट गया होगा लिखने में, मतलब बोलने में। ठीक है। Maintaining communication with my family and friends, whether through email or phone conversation, also keep me grounded. Of course, having communication with my families, having communication with my friends
also helped me very much, also helped me very much to keep grounded. मुझे grounded रखने के लिए, मेरा मेरा हेल्प करने के लिए, मेरा मतलब मेरी क्या बोल सकते हैं अपन उसको, मोरल बूस्ट करने के लिए मेरे पास मेरे फैमिली फ्रेंड्स हैं जिनसे मैं रेगुलरली टच में था। नेक्स्ट क्या बोला, स्ट्रेस इज द वे, सिर्फ पढ़ लेते हैं, मैं इसका जो एक्सप्लेनेशन है कल दूंगी आपको, ठीक है ना, सिर्फ अपन इसे पढ़ लेते हैं, रिवाइज लिख पढ़ लेते हैं। आप भी देखिए, पढ़िए। स्ट्रेस इज द वे ह्यूमन बीइंग रिएक्ट बोथ फिजिकली एंड मेंटली टू चेंज events and situation in their lives. People experience stress in different ways and for different reasons. The reaction is based on your perception of an event or situation. If you view a situation negatively, you will easily feel distressed, overwhelmed, uh, obsessed, out of control. Distress is the more familiar form of stress. The other form of stress is eustress, results from a positive view of an event or situation, which is why it is called as good stress. तो फर्दर अब मैं स्क्रीन ऑफ कर रही हूँ, हम जो आगे का फर्दर जो है वो हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, ठीक है। तब तक आपको अच्छे से रिवाइज करना है और स्ट्रेस नहीं लेना है। ओके बाय।